स्वागत है मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाई आनंद सर पर। बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी चीज़ के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी डिफिनीशन आप सिंपली रट लेते हैं, लेकिन इसकी फैक्ट्स को आप एकदम नहीं जानते हैं। केवल डिफिनीशन बता दिया जाता है, आपको एग्जाम्पल बता दिया जाता है। रियलिटी क्या है, क्या बातें हैं इसके घटित होने में, इसके जो है इस इवेंट के आपके सामने आने में, आपको इसको देखने में, सोचने में, समझने में, बट आपको इसके फैक्ट्स के विषय में नहीं बताया जाता है। आप उस चीज़ को सही से जान नहीं पाते हैं। आइए उसको हम लोग बताते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके विषय में हमको आज जानकारी प्राप्त करना है। तो हम थोड़ा सा पहले इसकी सिंपल सी डिफिनीशन पर जाते हैं कि जब सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, तो जो यह सिस्टम बनता है, जो निकाय बनता है, उसी को हम जो प्रबंध होता है, इनको रखने का एक प्रबंध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये नहीं कि रस्सी से बात करके एक चार्ज को दूसरे चार्ज से हम लोग ऐसे रख देंगे, ठीक है ना। होता क्या है, सपोज करिए एक हमारा यह पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारा यह जो है निगेटिव चार्ज है। बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर अगर रखे जाएं तो यह दोनों क्या हो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। यानी कि यह Q हो प्लस Q हो तो यह कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इसका कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन चार्ज की नेचर क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। यानी कि यह पॉजिटिव चार्ज है तो यह निगेटिव चार्ज है। जब इनको बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाता है और डिस्टेंस इतनी स्मॉल होती है कि उसको हम लोग सपोज करें कि उसको लेते क्या है, हम लोग उसको 2L ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका जो है एक्सिस क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्जों को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, जो है लाइन, इसका जो है एक्सिस कहते हैं। यह एक्स क्या हो गई, इस डाइपोल की एक्सिस हो गई। अब डाइपोल है तो अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इस डाइपोल को हम स्मॉल लेटर p से डिनोट करते हैं। और यह एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शंस क्या होती है, हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शंस होती है इस डाइपोल मोमेंट की। इसको हम क्या कहते हैं, p को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। न्यूमेरिकली ये होता क्या है, यह जो है एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के और इसके बीच के जो न्यूनतम दूरी है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, उसके मल्टीपल के इक्वल होता है। यानी कि Q इंटू 2L, इसी को हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, 2QL लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर से होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। जिस फैक्ट की मैं बात कर रहा था, जिस चीज को मैं समझाने की बात कर रहा था, उस चीज को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से उसको सुनिए और उसको समझिए। मैंने क्या बताया था, मॉलिक्यूल्स, हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। हमारे मॉलिक्यूल्स जो है एटम से मिलकर के बने होते हैं और एटम्स में क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मिलकर के उस एटम्स को बनाते हैं। और होता क्या है, अब किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो हमारा मॉलिक्यूल, उसको मॉलिक्यूल्स को हम अगर कैटेगराइज करें, उसको कैटेगरी में डिवाइड करना चाहें, हमारा कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई अणु है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स को हम किसी अणु को दो भागों में बांट सकते हैं। उसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं, कैसे कैसे, उसके अकॉर्डिंग टू द चार्ज वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको हम पोलर, इसमें पोलर में, और दूसरा होता है नॉन पोलर, ठीक है ना। अब होता क्या है, पोलर में इसको हम लोग ध्रुवी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, अध्रुवी कहते हैं, ठीक है ना। यह बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। इसको बताने से पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ एक चीज छूटा हुआ है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट यानी इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, ठीक है ना। कूलाम और क्या, इंटू मीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है ना। ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए मैं आपको फैक्ट बताने की, इसको तो अपने आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इस फैक्ट को समझिए, ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं इसको समझिए। पहले हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की चर्चा करना चाहते हैं।
ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ हो, सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ हो, दोनों एक ही पॉइंट पर सेंटर्ड हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के बता दूं, यह देखिए, यह सेंटर ऑफ मास, यानी कि यह पॉजिटिव हो गया और यह क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये कॉन्साइड किए हुए हैं, ये क्या है, इस सिमेट्रिक है, एक तरह से सिमेट्रिक है। जब सिमेट्रिक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, यह क्या हो गया आपका CH4 हो गया, यानी कि मीथेन आपका हो गया। अब क्या है, अब सारे ये न्यूट्रल हम कर सकते हैं इसको, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कार्बन के आसपास होगा। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे चार्जेस कहाँ हैं, बैलेंस बने हुए हैं, यानी कि यह क्या है आपका न्यूट्रल है। आप CO2 को देख लीजिए, CO2 हो गया आपका CO2, ठीक ना। CO2 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये CO2 को देखते हैं। इसमें भी क्या होता है, सारे चार्जेस जो है सिमेट्रिकल होते हैं, ये इस टाइप का होता है, प्लस और माइनस एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाते हैं। अब जब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यह क्या हो सकता है, ये पोलराइज भी हो सकते हैं। यानी कि होगा क्या, जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट, जो दूरी है, वह थोड़ा सा बढ़ सकती है अथवा नहीं भी बढ़ सकती है। अध्रुवी मॉलिक्यूल्स के केस में, अध्रुवी जो अणु होते हैं उनके केस में वह दूरी बढ़ भी सकती है अथवा नहीं भी बढ़ सकती है। जब यह बढ़ेगी तब क्या होगा, मैं आगे बताऊंगा। आइए हम पहले पोलर को देखते हैं। पोलर में क्या होता है, इनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पॉजिटिव और यह इस तरह से, यह हो गया, यह इनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। यानी कि यह जो है पहले से ही इनका ध्रुवीकरण हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव इसका पार्ट्स एक तरफ खींचा रहता है और नेगेटिव पार्ट्स क्या है, दूसरे तरफ खींचा रहता है। तो अब पहले से ये पोलराइज्ड है। अब जो ही हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तब क्या होगा, हम दोनों को एक साथ साथ चर्चा करते हैं। तो अगर यह पोलराइज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद, तो हो सकता क्या है, सपोज करिए यही मॉलिक्यूल्स है, मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके आपको समझाना चाहता हूँ। यह क्या है आपका, यहाँ पॉजिटिव है निगेटिव है, यह पॉजिटिव है यह निगेटिव है, यह पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है और निगेटिव है, यह न्यूट्रल स्टेट में है। लेकिन जो ही इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, जो ही इसको हम निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, सपोज करिए यह हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शंस क्या है, थोड़ा सा मैं उलट देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस मैं इधर कर देता हूं। इससे यह क्लियर हो गया कि पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, इधर होगा, और निगेटिव चार्ज किधर होगा, इधर होगा, ठीक है ना। यानी कि पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब क्या होगा, अब सिंस यह इस चार्ज को यह अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज तो इधर खींचेगा, यह खींचेगा और इधर यह खींचेगा, और सारे पॉजिटिव को रिपल्स करेगा, निगेटिव वाला इसको खींचेगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यह इस तरह से यह पोलराइज हो जाएगा। अब यह क्या करेगा, अब कुछ अल्प डिस्टेंस, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस इसके बीच में होगी, इसके पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। अब शॉर्ट डिस्टेंस हो गई तो एज ए इसका बिहेवियर कैसे हो जाएगा, एज डाइपोल हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, बहुत स्ट्रांग है कि बहुत वीक है। अगर स्ट्रांग रहेगी तो होगा और बहुत वीक होगी तो वह नहीं होगा। तो यह क्या कहलाते हैं, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर कहलाते हैं। वह जो है डाइपोल का नेचर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वह किस पर डिपेंड करेगा, वह जो है हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। ये क्लियर हो गया। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। जो ही हम पोलर मॉलिक्यूल्स को, जरूरी नहीं है कि अब यह जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह परमानेंट भी होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो ये ज़्यादा डाइपोल वाले हो जाएंगे। ज़्यादा डाइपोल होने का मतलब क्या है, जो ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, सपोज करिए यह मॉलिक्यूल्स है ना, अब यह क्या है आपका पॉजिटिव है और निगेटिव है, और हमने ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हमने रख दिया, तो क्या होगा, अब यह पॉजिटिव वाला थोड़ा सा खिसकेगा इधर और निगेटिव वाला क्या करेगा, उधर खिसक जाएगा, और यह क्या हो जाएगा आपका पोलराइज हो जाएगा, ठीक है ना। यह इस तरह से पोलराइज हो जाएगा और यह क्या करेगा, एज ए डाइपोल बिहेवियर करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है,
आपका H2O हो गया। H2O का मतलब HOH हो गया, ठीक है ना, यह निगेटिव यह पॉजिटिव। आपका HCl हो गया, HCl का मतलब यह पॉजिटिव और यह निगेटिव हो गया। देख रहे हैं ना, ये पहले से ही पोलराइज्ड है, ठीक है ना, ये पहले से ही पोलराइज है। तो इस तरह के सारे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, इस तरह के सारे मॉलिक्यूल्स आपके जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल है, कौन कौन हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आइए थोड़ा सा उनका कुछ नाम आपको मैं बता दूं। मैंने 2 नाम बता दिया, आपका H2O हो गया, HCl हो गया, क्या हो गया आपका NaCl हो गया, NaCl हो गया, और आपका सिल्वर नाइट्रेट भी हो सकता है, AgNO3, ठीक है ना। और जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वैद्युत अवघट्ट हैं, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गया। अब बात आती है इसकी डिस्टेंस की, हम इसका डिस्टेंस 2L क्यों लेते हैं। तो उस 2L को बताने के लिए, उस 2L को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। वह 2L क्या है, बहुत ही कम होता है। कितना होता है, 10 टू पावर इतना इस कोटि का होता है। इस जो है, यह जो है इस रेंज का होता है, बहुत ही कम है, आपको देखने में ही लग रहा होता है। तो हम उसका दुगुना कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से यह जो चीजें जो है यह क्या हो जाए, हमारा कुछ यह बड़ा हो जाए। इसीलिए हमेशा डिस्टेंस क्या लेते हैं, 2L लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका बेसिक नॉलेज, बेसिक फैक्ट्स जो है उसके डाइपोल होने का, उसके वैद्युत द्विध्रुव का क्या है, उसका फैक्ट, कैसे वो विद्युत द्विध्रुव होता है, कैसे नहीं होता है, किन कंडीशंस में होता है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।